आज जगह जगह जयंती कार्यक्रम किए गए। खतबाना के पंजिया गांव में जन्मे फुनकू दास जी के गांव पंजिया में व कालसी में उनके जन्म उत्सव कार्यक्रम किए गए। पंजिया में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कालसी ब्लॉक के कनिष्ठ उप प्रमुख रितेश असवाल पहुंचे तो कालसी में नेता प्रतिपक्ष चक्राता क्षेत्र के विधायक प्रीतम सिंह ने शिरकत की। स्वतंत्रता सेनानी वीर फुनकू के जन्मस्थली भूमि ग्राम पंजिया में मनाया गया स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस। एक जगह भाजपा नेता तो दूसरी जगह कांग्रेस नेता आए नजर। क्या स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हो रही है राजनीति? कनिष्ठ उप प्रमुख रितेश असवाल ने साधा कांग्रेस पर निशाना। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है दुर्भाग्यपूर्ण। 10 अगस्त 1910 में खतबाना के पंजिया गांव में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय वीर फुनकू दास का जन्मदिवस आज जन्मभूमि पंजिया में बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि रितेश असवाल, कनिष्ठ उप प्रमुख कालसी ने दीप जलाकर जन्म उत्सव का केक काटा और श्रद्धांजलि अर्पित की। रितेश असवाल ने बताया कि वीर फुनकू दास जी के बलिदान को जौनसार बावर ही नहीं बल्कि पूरे देश में याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान की परवाह न करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी और कई बार अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें जेल के सलाखों में डाला। अंग्रेजों के जुल्म सहा लेकिन अंग्रेजों से हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वीर फुनकू दास के नाम पर स्कूल कॉलेजों का नाम होना चाहिए। इसकी मांग हम सरकार से करेंगे। वहीं दूसरी ओर कालसी में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का जोरदार स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष ने अपने अभिवादन में फुनकू जी के बलिदान पर कम प्रकाश डाला और भाजपा पर निशाना साधते रहे। दोनों ही कार्यक्रमों में ये लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बलिदान गाथा कम और राजनीति ज्यादा की जा रही है। हो भी क्यों ना, नेताओं को तो अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चंद महीने ही शेष रह गए हैं। चक्राता से P4S न्यूज के लिए सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, सरकार है और अभी आपने प्रश्न पूछा कि जीरो टॉलरेंस की बात। जी जीरो टॉलरेंस तो सामने आ गई। विकासनगर के अंदर लगभग 6000 साइकिलें और श्रम विभाग की थी और श्रम विभाग से जब पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी साइकिलें नहीं। भाई आखिर साइकिलें हैं तो किसकी हैं ये तो बताइए, फिर क्यों उसको उठा दिया गया वहाँ से? मैंने कहा ना कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आप लोगों ने आज जो वीर शहीद फुनकू दास जी के जन्म दिवस पर आप लोग यहाँ पर पहुँचे और मैं समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, पहले तो हमारे गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि फुनकू दास जी हमारी ग्राम पंचायत पंजिया के रहने वाले हैं। राजनीतिक जैसी कोई बात नहीं है। फुनकू दास जी हमारे सम्मानजनक व्यक्ति रहे हैं। देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक वीर शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिलना चाहिए और उसके लिए हम लोगों को जो अथक प्रयास करने हैं उसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और उनको लेकर, जैसा कि हमारे केसरी चंद जी हैं, उनको लेकर 3 मई का मेला भी लगता है और उनके स्मारक भी है, उनके नाम पर कॉलेज भी है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा, यदि हमें अपने वीर शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को यदि उनको जिंदा रखना है, उनकी भावनाओं को जिंदा रखना है, उनकी कुर्बानियों को जिंदा रखना है, तो उनके लिए हम लोगों को राजनीतिक चीज़ों से बढ़ चढ़कर आगे आना पड़ेगा।